सूरज, आज हम आपको लेकर आए हैं हजारीबाग पार नाला में गांधी स्मारक है यहाँ पर। इसके बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर गांधी जी की अस्थियाँ संरक्षित है और इसलिए स्थल विशेष रूप से हजारीबाग में अपनी पहचान रखता है। 1948 ईस्वी में यहाँ इसकी स्थापना हुई थी और पीछे आप देख भी रहे होंगे कैमरे में महात्मा गांधी की एक आदमकद प्रतिमा है। प्रतिमा के नीचे, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, कि वो अस्थियाँ संरक्षित है। तो ये आज जब 2 अक्टूबर के दिन हम यहाँ पहुँचे हैं तो आज महात्मा गांधी के दर्शन हुए ही साथ ही साथ एक इलाका जो पूरा है वो हरियाली से भरा है और एक खूबसूरत जगह है। और हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी का हजारीबाग से विशेष लगाव रहा है और 1925 ईस्वी में सबसे पहले ये हजारीबाग आए थे और सेंट कोलंबस कॉलेज में वहाँ के विद्यार्थियों को महात्मा गांधी ने संबोधित भी किया था। और इसके बाद जो जानकारी है 1934 ईस्वी में फिर महात्मा गांधी हजारीबाग आए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1940 ईस्वी में रामगढ़ में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय रामगढ़ हजारीबाग ज़िले का हिस्सा था। तो कहें कि हजारीबाग के साथ महात्मा गांधी का रिश्ता बहुत ही मजबूत था, महत्वपूर्ण था और महात्मा गांधी का आशीर्वाद यहाँ के लोगों को निरंतर मिलता रहा है। और ऐसी भी जानकारियाँ उपलब्ध है जिसमें ये बातें बताई गई हैं कि यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता थे वो लगातार महात्मा गांधी से पत्र व्यवहार द्वारा संपर्क स्थापित करते थे। निश्चित रूप से आज के दिन यहाँ आना, महात्मा गांधी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और इस स्मारक की पावन भूमि पर कदम पड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आइए आज इस स्मारक के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं और ये परिसर आपको दिखाते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। पहले तो देखिए जब सुधार हुआ तो ये पुल भी बना और ये सब जो बाउंड्री वगैरह पेड़ वगैरह भी लगाया गया है। उसके बाद जो है ना कुछ खराबियां ये सब हो गई है तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके प्रति हम तो यही बोलेंगे कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और लोग भी जो आते हैं गांधी जयंती मनाने के लिए जो भी आते हैं उसको कम से कम ध्यान देना चाहिए। ये बाउंड्री ये सब कवर रहा है, इसको ध्यान अच्छा, नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए, जैसे 1948 में यहाँ लिखा भी हुआ है, स्थापित हुआ था। हाँ गांधी जी की मृत्यु के बाद अस्थि कलश यहाँ आया था। हाँ हाँ, तो कब से सुन रहे हैं ये बातें? ये तो जब से हम होश संभाले हैं अपने आप में, मेरा तो 60-70 साल हो गया है, 70 के लगभग में जब से सुने हैं तब से हम जान रहे हैं। इसके पहले तो आगे तो हम नहीं बता सकते। तो जैसे जब शुरुआत में जैसे अभी वहाँ मूर्ति बनी हुई है, हाँ, तो लोग बताए कि उनके नीचे अस्थि कलश अस्थि है, पहले मूर्ति नहीं थी। पहले अस्थि जो बना के रखा गया उसके चबूतरा बनाया गया था। उसके बाद मूर्ति वगैरह विसर्जन जो है ना बाद में बनाया गया है। अच्छा, बाउंड्री वगैरह जो कि सब किया गया है सब बाद में हुआ। तो याद है कुछ उस समय कुछ बात ध्यान में होगी जब अस्थि कलश आया हो? नहीं, उस समय हम लोग है ही नहीं थे तो हम कैसे बता दें। मतलब उस समय की बात है। हाँ, उस समय की बात और है और हम नहीं थे उस समय। लेकिन जैसे अपने बुजुर्गों से भी तो सुनते होंगे, बुजुर्ग के घर। हाँ, तो बताता ही है लोग सब, है ना? हाँ, बताता ही है। और 2 अक्टूबर पहले हम लोग अच्छा मनाते थे यहाँ पर। हाँ, गांधी जी के बारे में हम लोग माने कहते थे हरे रामा हरे कृष्णा सब करते थे। और उसके बाद गांधी जी का ये नारा है, उसका क्या बोलते हैं उसको हम याद नहीं आ रहा है थोड़ा, नहीं तो उसका बहुत अच्छा गाना भी है। अच्छा, भजन वगैरह भी? हाँ, उसका भजन है सब। हाँ, उसका भजन है, देखिए दिमाग से भूल रहे हैं। वैष्णव जन तेरे कहिए पीर पराई जाने रे। नहीं, उसका भजन है ना? बहुत अच्छा है। देखिए हमको याद है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमको, है ना? तो बहुत अच्छा है। मतलब शुरू से ही यहाँ कार्यक्रम हो रहा है? हाँ, शुरू से ही हो रहा है, पहले भी होता था और इसका बनने के मूर्ति बनने के बाद ये सब कार्यक्रम जो है से ज़्यादा हो रहा है। मतलब फिर ज़्यादा? हाँ, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ये तो देखिए अलग अलग समय जीर्णोद्धार वगैरह भी हुआ है, सब हो रहा है। और ये देखे इधर सब बेंच वगैरह बैठने के लिए भी सब बनाया गया है नगर निगम के वगैरह तरफ से। और पहले तो ये सब खाली था, अब तो सब मकान वगैरह भर गया है। अब बाहर से भी लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पर गांधी जी का समाधि का कुछ कलश आया था। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ उसका अंश पर स्थापित किया गया है और उसी पर ही मूर्ति भी बनी। उन्हीं की याद में यहाँ पर बनाया गया है, मूर्ति का स्टैचू बनाया गया है। गांधी जी का जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो गांधी जी के बारे में और कुछ सुने जाने हो तो कुछ इस बारे में कुछ? गांधी जी हमारे देश के स्वतंत्रता वन ऑफ द पेट्रियट में से एक थे। अच्छा, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया था, जिसके दौरान वो देश की आज़ादी मिली थी। और वो एक मतलब अहिंसा के पुजारी थे। वो लड़ाई पर विश्वास नहीं करते थे, शांति पर विश्वास करते थे। असहयोग आंदोलन के द्वारा अब बहुत सारे
सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा देश को आगे, देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और मतलब कई अलग अलग आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। जैसे बिहार का चंपारण से शुरुआत हुई थी भारत में। दांडी यात्रा हुआ था जिसमें कि नमक पैदल चलकर अंग्रेजों नमक का टैक्स लगा हुआ था, हाँ। उसको मुक्त करने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा भी निकाली थी। हाँ, बहुत अच्छा। आप तो बहुत जानकारी है आपके पास। और मैडम आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं ना? तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। अच्छा, गांधी जी को पूरा मतलब ये किया गया है। गांधी जी के बारे में तो सुनते रहे होंगे, हाँ, तो कुछ अगर बताना चाहें। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में ही हुआ। अच्छा, पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का। राष्ट्रपिता ऐसे हाँ, इन्हें वो कहा जाता है। राष्ट्रपिता है हम लोग को। उनका मतलब इस तरह से वो फेमस हो गया कि आजकल क्या, शुरू से ही उनका मतलब पिक जो है हर नोट में हम लोग के भारत में चलता हर है। जगह भारत हाँ। का नाम गांधी जी के हाँ, साथ भारत के अभिन्न ही- रूप से जुड़ा हुआ हाँ, है। ये उनका सबसे बड़ा ये रहा। हर नोट में उनका, हम लोग हर तरह से उनको देखते हैं। कोई हमारे देश को आज़ाद कराए तो उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। खुद अपना बलिदान देके देश को अहिंसा के मार्ग पर चल के उस देश को आज़ाद कराए। गांधी जी के बारे में बात कही जाती है कि अहिंसा के सहारे इन्होंने आंदोलन किया। और ऐसे भी हम लोग जानते अहिंसा में हैं बहुत सारे कि आंदोलन किसी को दबाव डालकर हम थोड़ी देर के लिए सुधार सकते हैं, लेकिन अहिंसा है, प्रेम है, या दूसरे जो तरीके हैं उसको अपना करके हम आगे बढ़ते। तो गांधी जी को इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो आप लोग भी जैसे बचपन से पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो गांधी जी के बारे में पढ़े हैं, तो उस बारे में कुछ अगर पढ़ते हुए कुछ चीज़ें याद हों तो बताइए। मैं पढ़ा था गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो कि वो भी देशभक्त थे। उन्होंने गांधी जी अपना डिग्री मतलब दूसरे यूनिवर्सिटीज़ किया था, बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटी से। पर गांधी जी चाहते थे कि हम अपने ही देश को है ना आज़ाद कराएं। अहिंसा के मार्ग पे चल के उन्होंने दांडी मार्च कराया, असहयोग आंदोलन कराया ताकि अपना देश को आज़ाद करा सके। और भारत छोड़ो आंदोलन हो। भारत छोड़ो आंदोलन कराए, अनेकों आंदोलन कराए जिससे अंग्रेज भागे। गांधी जी चाहते थे अहिंसा के मार्ग में अहिंसा के मार्ग पे चल के अपने देश को आज़ाद कराए। हम लोग यहाँ पर बचपन से आते हैं। अच्छा, बचपन से यहीं पर है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा ये पार्क भी है बना हुआ। और टहलने के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। महात्मा गांधी जिसको लेकर पूरी दुनिया में सम्मान है। महात्मा बड़े- गांधी के हाँ, लिए पूरी दुनिया में सम्मान भी है। और वो उनकी अस्थि कलश यहाँ, अस्थि कलश यहाँ पर अस्थि शुरू से ही स्थापित है। हाँ देखिए 1948 आपके यहाँ लिखा हुआ भी है। यहीं पर है सारा हाँ। कुछ है। महात्मा गांधी का यहाँ पे हमेशा 2 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है। अच्छा, और बहुत से व्यक्ति आते हैं जो गांधी जी के समाधि स्थल पे उनको नमन करते हैं। और देखिए बहुत कुछ यहाँ मतलब सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। ये पार्क बना है, वगैरह बैठने बना वाले, गया है। हाँ, और बेंच थोड़ा वगैरह बहुत विकसित भी यहाँ पर हुआ है, बहुत डेवलप भी हुआ है। डेवलप भी हुआ है ना। तो ये इलाका हजारीबाग रेलवे स्टेशन है, टाउन रेलवे स्टेशन, उसके बगल में है ये ये। रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही है। हाँ, और मतलब ये अगर टाउन के मार्केट अंदर से में कितनी दूरी पर होगा ये? ये मार्केट से करीबन 1.5 किलोमीटर के 1.5 आसपास किलोमीटर की दूरी पर होगा। 1.5 किलोमीटर के आसपास। हाँ, जैसे कोई यहाँ आना चाहे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अगर इसकी बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मोड़ से ये करीबन डिस्ट्रिक्ट मोड़ से आना चाहे तो ये 4 किलोमीटर। वहाँ से कोई भी टेम्पो बुक करेगा या टेम्पो बैठेगा तो यहाँ पे पहुँचा देगा। 20 रुपये चार्ज लेता है। 4 किलोमीटर की दूरी पर।